हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज के एक्सेल ट्यूटोरियल की इस वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा वैलिडेशन कैसे परफॉर्म की जाती है। तो डेटा वैलिडेशन होता क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, जब भी आप एक्सेल में किसी भी सेल में या एक से ज़्यादा सेल्स की रेंज में कुछ डेटा एंटर करते हैं तो आप उस डेटा पे रिस्ट्रिक्शंस, कंस्ट्रेंट या कंडीशंस लगा सकते हैं कि किस तरीके का डेटा इन पर्टिकुलर सेल्स में या सेल में एंटर किया जाएगा। और वही रूल अगर फॉलो होता है तब एक्सेल अलाउ करेगा उस डेटा को उस सेल में एंटर होके स्टोर करने में, अदरवाइज एक्सेल एक एरर देगा। ठीक है, तो डेटा को वैलिडेट करना मतलब जब डेटा एंटर किया जा रहा है किसी सेल में, उस पे चेक करना कि कौन से रूल्स इस सेल में डेटा के लिए अप्लाइड है और क्या वो रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं। अगर वो रूल्स फॉलो हो रहे हैं तभी एक्सेल अलाउ करता है उस डेटा को उस सेल में या रेंज में स्टोर करने के लिए, अदरवाइज वो रिजेक्ट करता है या एरर मैसेज भी आप दे सकते हैं उस केस में। तो डेटा वैलिडेशन हम परफॉर्म कैसे करते हैं, देखिए आपको सबसे पहले जाना है अपने डेटा टैब में, जो कि रिबन टैब के ये जो टूल बार ऑप्शन है इसमें डेटा का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा डेटा टैब में, और यहाँ पे डेटा टूल्स में आपको डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन दिखेगा। डेटा वैलिडेशन के साथ ही एक ड्रॉप डाउन या एक बॉटम एरो दिख रहा है आपको यहाँ पे। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे। आपको डेटा वैलिडेशन फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके दिखाई देगा। अब इस डायलॉग बॉक्स में आपको ये सेलेक्ट करना है कि कौन सी वैल्यूज को आपको अलाउ करना है और उन वैल्यूज पे क्या रिस्ट्रिक्शन लगानी है। तो सपोज मेरे पास यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ नेम्स हैं स्टूडेंट्स की, और इसमें मैं इनके मार्क्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले जिन सेल्स पे मुझे डेटा वैलिडेशन अप्लाई करनी है, मैं उन सेल्स को एक्सेल वर्कशीट में सेलेक्ट करूंगी और फिर डेटा टैब में जाके डेटा वैलिडेशन के ड्रॉप डाउन में डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। उसके बाद जो डायलॉग बॉक्स आएगा इसमें जिस भी तरह की वैल्यू मुझे इन सेल्स में अलाउ करनी है वो मैं सेलेक्ट करूंगी। तो सबसे पहले होल नंबर का क्राइटेरिया देखते हैं, मतलब इन सेल्स में मैं चाहती हूं कि सिर्फ होल नंबर की वैल्यूज आए, यानी कोई डेसिमल पॉइंट्स ना लिखे, और वो जो वैल्यूज हों उन पे भी मैं रिस्ट्रिक्शंस या कंडीशंस लगा सकती हूँ। जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि जो मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के वो मार्क्स 0 से 100 के बीच में ही हो, तो बिटवीन कंडीशन मैंने सेलेक्ट करी है और यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू स्पेसिफाई कर दी है। यहाँ पे जब मैंने ये मिनिमम और मैक्सिमम कंडीशन स्पेसिफाई कर दी, इसके बाद आप ओके प्रेस कर सकते हैं। लेकिन ये प्रेस करने से पहले आप इनपुट मैसेज वाला टैब भी यूज कर सकते हैं। इनपुट मैसेज क्या करता है, जब भी कोई यूजर जिन सेल्स पे आप डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर रहे हैं उन सेल्स पे हॉवर करता है या डेटा टाइप करना शुरू करता है, तो ये मैसेज आपको दिखाई देगा, है ना। तो ये मैसेज उस यूजर को भी दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चेकबॉक्स आ रहा है, शो इनपुट मैसेज व्हेन द सेल इज सेलेक्टेड, है ना। तो आप यहाँ पे इस मैसेज का टाइटल दे सकते हैं। मैंने टाइटल दिया है अलर्ट, और इनपुट मैसेज में क्या देना चाह रही हूं, एंटर वैल्यूज बिटवीन या फिर एंटर होल नंबर्स। जो मैंने कंडीशन अप्लाई करी है वही मैं यूजर को इन्फॉर्म कर रही हूं कि एंटर होल नंबर्स बिटवीन 0 to 100। ओके, तो यहाँ पे मैं ओके प्रेस कर सकती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ जो थर्ड टैब है एरर अलर्ट, उसको भी मैं यूज कर सकती हूँ। तो एरर अलर्ट क्या करता है, अगर यूजर ने गलत वैल्यू एंटर कर दी जो उन कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं करती, तो उस केस में आप यहाँ पे एक एरर मैसेज शो कर सकते हैं। एरर मैसेज में एक ये इमेज या आइकन आएगा जिसे आप चूज कर सकते हैं, या तो स्टॉप का साइन हो सकता है, या ये वार्निंग का साइन हो सकता है, या इंफॉर्मेशन का साइन। आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं पहले स्टॉप का साइन यूज कर रही हूँ। टाइटल मैंने एरर मैसेज का दिया है एरर, और एरर मैसेज क्या मैं यहाँ पे दे रही हूँ, इनवैलिड वैल्यू एंटर्ड, है ना।
तो ये आपका पहला कंडीशन हो गई। अब मैं ओके प्रेस करूंगी और आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ये डेटा वैलिडेशन अप्लाई करी थी होल नंबर के इस पूरे कॉलम में, तो जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी सेल सेलेक्ट कर रही हूँ आपको यहाँ पे वो इनपुट मैसेज दिख रहा है। सबसे ऊपर इनपुट मैसेज का टाइटल है अलर्ट और उसके बाद वो मैसेज है एंटर होल नंबर्स बिटवीन 0 and 100। अब सपोज मैंने यहाँ पे मार्क्स एंटर करे 0, दूसरे में मैंने मार्क्स एंटर करे -2, तो -2 एंटर करते ही जैसे मैंने दूसरी की प्रेस करी यानी डाउनवर्ड एरो या एंटर की मैं प्रेस करूंगी या फिर आप कहीं और भी क्लिक करेंगे तो आपको वो एरर मैसेज दिखेगा इनवैलिड वैल्यू एंटर्ड, क्योंकि ये वैल्यू -2 उस रेंज में नहीं लाई करती 0 to 100 जिसकी आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई है। तो फिर आप रीट्राई पे क्लिक करके दोबारा कोई एक वैलिड वैल्यू एंटर कर सकते हैं। अब अगर सपोज मैं एक मैक्सिमम से बड़ी वैल्यू एंटर करना चाहूँ तो भी यहाँ पे मुझे ये एरर मैसेज फ्लैश करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सारे ही सेल्स में वैलिड वैल्यूज एंटर कर सकते हैं। उस रिपीटेड हो सकती है ये वैल्यू, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज हो सकती है, लेकिन उसके बाहर कोई वैल्यूज नहीं आएगी, ठीक है। अब होल नंबर्स के लिए ही अगर आप ध्यान से देखें डेटा वैलिडेशन में जब किसी और सेल पे सेलेक्ट करते हैं, डेटा वैलिडेशन में जब आपने होल नंबर में सेटिंग्स ऑप्शन में होल नंबर पे क्लिक किया था तो उसमें डेटा में जो ड्रॉप डाउन ऑप्शंस थे वो बिटवीन के अलावा बहुत और ऑप्शंस थे। आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यूज आप एंटर नहीं करना चाहते, तो होल नंबर्स नॉट बिटवीन वाला ऑप्शन उस केस में सेलेक्ट होगा। अगर आप चाहते हैं कि वैल्यूज एक पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर ही एंटर हो तो इक्वल टू का ऑप्शन उस केस में आप सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं डेटा वैलिडेशन के दूसरे ऑप्शन में। होल नंबर के बाद जो दूसरा ऑप्शन हमें प्रोवाइड होता है वो होता है हमें पास डेसिमल, ठीक है। तो डेसिमल के केस में सबसे पहले हमने वो कॉलम सेलेक्ट किया, हम डेटा टैब पे गए, उसके बाद डेटा वैलिडेशन के ड्रॉप डाउन में से डेटा वैलिडेशन ऑप्शन सेलेक्ट किया, सेटिंग्स में अलाउ में हम डेसिमल एंटर करना चाहते हैं। अब डेसिमल में ग्रेटर या लेस दैन मैक्सिमम 100 या 50.0 करती हूँ अगर मैं, या 50.5 से करती हूँ। इसके बाद इनपुट मैसेज, इस केस में मैं इनपुट मैसेज नहीं शो कर रही, आपका ऑप्शन है, लेकिन एरर मैसेज मैं ज़रूर शो कर रही हूँ। एरर मैसेज में यहाँ पे टाइटल अब देते हैं वार्निंग और उसके बाद एरर मैसेज होगा एंटर वैल्यूज जो भी आपने सेटिंग्स में कंडीशन लगाई है लेस दैन 50.5 है ना, लेस दैन 50.5। आप चाहे तो यहाँ पे डेसिमल्स भी लिख सकते हैं ताकि और क्लियर मैसेज यूजर के पास जाए। ये हो गई आपकी डेटा वैलिडेशन। जब तक ये सेल सेलेक्टेड है अब इसमें कोई इनपुट मैसेज नहीं दिख रहा क्योंकि आपने इनपुट मैसेज नहीं एंटर करा। सपोज मैं एक वैल्यू एंटर करती हूँ 77, तो इसमें आपको वार्निंग जो आपका एरर मैसेज था वो शो हो रहा है एंटर डेसिमल्स लेस देन 50.0। तो अब क्योंकि ये वार्निंग है तो ये पूछ रहा है कि आपको कंटिन्यू करना है, यस। तो यस करते ही आपको यहाँ पे जब आप दोबारा से वैल्यूज एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं दोबारा वार्निंग आई। फिर आप चेंज कर सकते हैं ये वैल्यू, आप वैलिड वैल्यूज एंटर कर सकते हैं, तो इस केस में कोई भी वार्निंग नहीं आएगी। अब क्योंकि 31 एक 31.0 की तरह ही ट्रीट किया जाता है, इसीलिए आप डेसिमल वैल्यूज यहाँ पे ये अलाउड है। तो अगर मैं 50 एंटर करूँ ये भी अलाउड होगा, 1.4 एंटर करूँ ये भी अलाउड होगा, अगर मैं -3 एंटर करूं तो ये भी अलाउड है, ठीक है। तो यहाँ पे 50.5 से लेस जितनी भी डेसिमल्स वैल्यूज हैं, और क्योंकि होल नंबर्स को भी आप 0.0 करके डेसिमल्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, वो सब वैल्यूज यहाँ पे अलाउड होंगी। 55 क्योंकि बड़ा है 50.5 से, इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे आपने कंडीशन आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं जो भी आपको एंटर करना। नेक्स्ट ऑप्शन आता है लिस्ट। डेटा वैलिडेशन में लिस्ट का ऑप्शन आपको अलाउ करता है कि यूजर को रिस्ट्रिक्ट करना कि सिर्फ वही वैल्यूज एंटर हो सके जो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि यूजर अपनी मर्जी से वैल्यूज एंटर नहीं कर सकता, जो भी ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस है उन्हीं में से एक वैल्यू यूजर को सेलेक्ट करनी है। तो इसके लिए आपको
उन सेल्स को तो सेलेक्ट करना ही है, इसके साथ साथ आपके पास एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज होनी चाहिए जो कि आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, मतलब जो कि आप ड्रॉप डाउन में प्रोवाइड करना चाहते हैं यूजर को, जिससे वो सेलेक्ट कर सके। तो यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज एंटर करी हुई है, ये मैं इन वैल्यूज को पेस्ट करती हूँ और फिर इन वैल्यूज की हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम इस ऑप्शन लिस्ट ऑप्शन को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ये सारे सेल्स सेलेक्ट करते हैं, डेटा टैब सेलेक्टेड है, इसमें डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन को सेलेक्ट जब हमने करा, सेटिंग्स पे हम गए, अलाउ में लिस्ट के ऑप्शन पे जाते हैं। लिस्ट में अब ये सोर्स पूछ रहा है, सोर्स मतलब कौन से ऑप्शंस आपको देने हैं अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट में। तो इस केस में आप इस अपवर्ड एरो पे जैसे ही प्रेस करेंगे, ये ड्रॉप डाउन जो डायलॉग बॉक्स था आपका मिनिमाइज हो जाएगा और यहाँ पे आप वो सारे सेल्स सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऑप्शंस देना चाहते हैं। जैसे ही आप इन्हें सेलेक्ट करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके एड्रेसेस आ गए हैं। अब इस डाउनवर्ड एरो पे क्लिक कीजिए तो आपका पूरा डायलॉग बॉक्स फिर से एक्सपैंड हो जाएगा। अब आपने इनपुट मैसेज पे अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, टाइटल में लिखा मैंने मैसेज, सेलेक्ट एन ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट, है ना। तो ये मैसेज शो होगा जब भी सेल सेलेक्ट किया जाएगा। और एरर के केस में इसमें मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इन्फो ओनली ड्रॉप डाउन। यहाँ पे आप कुछ भी अपनी चॉइस से लिख सकते हैं, वैल्यूज कैन बी सेलेक्टेड, जो भी आप इंफॉर्मेशन देना चाहें। और हो सकता है आप एरर मैसेज ना भी देना चाहें तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, जब भी मैं इस पूरे सेलेक्टेड सेल्स में कोई सेल सेलेक्ट कर रही हूँ, दो चीज़ें आपको दिख रही हैं। एक तो आपको यहाँ पे ये मैसेज दिख रहा है जो इनपुट मैसेज था, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा जूम आउट किया, जैसे ही मैंने ये सेल को सेलेक्ट किया आपको ये इनपुट मैसेज दिख रहा है, सेलेक्ट एन ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। और यहाँ पे साथ में एक डाउनवर्ड ड्रॉप डाउन ऑप्शन आ रहा है जिसमें वो सारे ऑप्शंस हैं जो आपने लिस्ट की तरह बनाए थे। देखिए आपके पास यहाँ पे 6 ऑप्शंस आ रहे हैं और यही ऑप्शंस आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में सेलेक्ट किए थे। ये है आपके सारे ऑप्शंस। हम एक एक करके इन्हें फिल कर देते हैं, अलग अलग ऑप्शंस में लिस्ट को फिल कर देते हैं ताकि आपको एक बार पता लग जाए कि ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाई जाती है एक्सेल में। ओके, तो यहाँ पे आप रिपीट कर सकते हैं वैल्यूज। ऐसा नहीं है कि सेम ही वैल्यूज आपको बार बार अलाउड नहीं है एंटर करना। आप अपने अकॉर्डिंग लिस्ट में से कोई भी वैल्यू एक से ज़्यादा टाइम्स भी एंटर कर सकते हैं। अगर आप चेकिंग लगाना चाहते हैं डेट पे, यानी अगर आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर सेल रेंज में डेट टाइप का ही डेटा एंटर हो सके और उस डेट में भी रेंज की रिस्ट्रिक्शन हो कि स्टार्टिंग और एंडिंग डेट या मिनिमम और मैक्सिमम कितना हो, है ना, तो उस केस में आप डेटा वैलिडेशन के डेट ऑप्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये सारे सेल्स सेलेक्ट कर रही हूँ, डेटा वैलिडेशन पे मैंने क्लिक किया। इसके बाद सेटिंग्स में मैंने एनी वैल्यू की जगह यहाँ पे डेट को सेलेक्ट किया। स्टार्टिंग डेट मैं यहाँ पे एंटर कर रही हूँ से 1 जनवरी 2025 और यहाँ पे एंड डेट मैं एंटर कर रही हूँ। अगर मैं एक बैक एंड डेट एंटर करूँ यानी 1 जनवरी 2024 तो देखते हैं ये वर्क करेगा या नहीं। तो आपको यहाँ पे एंड डेट का एरर दिख रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो एंड डेट है वो बड़ी होनी चाहिए स्टार्टिंग डेट से। तो अब इस केस में मैं इग्नोर ब्लैंक के ऑप्शन को टिक मार्क नहीं कर रही या चेकबॉक्स को अनचेक कर रही हूँ। इनपुट और एरर मैसेज अभी मैं नहीं यूज़ कर रही, वो हमने उसकी फंक्शनैलिटी देख ली। तो जब मैंने ओके प्रेस किया, अब आप देखिए यहाँ पे अगर मैं डेट एंटर करती हूँ, मेरी रिस्ट्रिक्शन क्या है, 1 जनवरी 2025 से 1 जनवरी 2026। अगर मैं यहाँ पे 1 जनवरी 2024 एंटर करती हूँ तो आपको यहाँ पे एरर दिख रहा है, दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर द सेल। अब ये डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एरर मैसेज है, ये आपका कस्टमाइज्ड यूजर का दिया हुआ एरर मैसेज नहीं है। तो आप रिट्राई करिए। यहाँ पे रिट्राई में आप जो अगर कुछ कंटेंट या सेल एड्रेस आता है आप उसे इरेज कीजिए और वैलिड रेंज एंटर कीजिए डेट की, तो 2 फरवरी 2025। और इसी तरीके से अगर मैं एंटर करूं 1 जनवरी 2026 तो ये भी अलाउड है। जो मिनिमम मेरी डेट थी 1 जनवरी 2025 वो भी अलाउड है।
और इस तरीके से आप यहाँ पे डेट एंटर कर सकते हैं। तो इग्नोर ब्लैंक अनचेक्ड है, मतलब यहाँ पे इग्नोर ब्लैंक का कुछ ज़्यादा रोल नहीं दिख रहा है अभी हमें। नेक्स्ट हमारा आता है टाइम। टाइम की रिस्ट्रिक्शन अगर आपको लगानी है तो आप सेल्स को सेलेक्ट कीजिए, डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन में अलाउ के ड्रॉप डाउन में टाइम को सेलेक्ट कीजिए और डेटा जो टाइम आएगा वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रही हूँ नॉट इक्वल टू सपोज 10 है ना, 10:00 मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो मैंने ओके करा यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं अगर 1 लिखती हूँ, 10 लिखती हूँ, 10 अलाउड है, 10:00 अलाउड नहीं होगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपने 10 लिखा तो 10 अलाउ किया जा रहा है, लेकिन आप जैसे ही सपोज मैं 1:15 फिर मैंने लिखना चाहा 10:02, फिर मैंने लिखना चाहा, देखिए 10:02 क्यों अलाउ किया जा रहा है, क्योंकि 10 o'clock एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आनी चाहिए, 10 मिनट्स 0 सेकेंड्स या 0 मिनट्स नहीं आने चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे एक से डिफरेंट टाइप्स के टाइम एंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ प्लान करती हूँ 10, अगर मैंने 1:00 एंटर किया तो ये ऑटोमेटिकली 1.00 में कन्वर्ट हो रहा है। अगर मैंने 3:00 एंटर किया ये भी अलाउड है। अगर मैंने 23:00 एंटर किया ये भी अलाउड है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और होम टैब पे जाएंगे तो आप देखेंगे ये कस्टम टाइप का डेटा है, यानी ये टाइम तरीके का डेटा है। जब आप डेट वाले ऑप्शन पे जा रहे हैं आप देख रहे हैं किस तरीके का डेटा है, ये डेट टाइप का ही डेटा है। तो एक्सेल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है। अगर मैंने 10 o'clock एंड 1 minute एंटर करा है तो ये अलाउ कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं 10:00 एंटर करूंगी जो मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है तो वहां पे वो एरर देता है और डिफॉल्ट एरर देता है जो भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का खुद का है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं टेक्स्ट लेंथ। जिस तरीके से हमने डेटा में डेटा वैलिडेशन के अलग अलग ऑप्शंस देखे, इसी तरीके से सबसे पहले आप सेल सेलेक्ट कीजिए जहां पे आप एक स्पेसिफिक लेंथ का टेक्स्ट ही एंटर करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे एनी वैल्यू टेक्स्ट लेंथ, और इसमें मैं कर रही हूँ टेक्स्ट लेंथ लेस देन 5। ठीक है, तो जो भी मैं टेक्स्ट एंटर करना चाह रही हूँ, अगर सपोज सब्जेक्ट का नाम है, यहाँ पे मैंने एंटर करा इंग्लिश, यहाँ पे मैंने एंटर करा मैथ, यहाँ पे मैंने एंटर करा साइंस। अब साइंस की जो स्पेलिंग है, सही स्पेलिंग है साइंस की, वो है 5 से बड़ी। तो यहाँ पे आपको एरर दिया जाएगा। एरर जैसे ही आपको दिखता है आप उसे करेक्ट कीजिए। आप SC करके या जो भी आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना है जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, आप उस पे उसे आप एंटर कीजिए वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे एन कर देते हैं। के बाद देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ। अगर सोशल स्टडीज़ का मैं शॉर्ट फॉर्म लिखती हूँ और यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखती हूँ तो इस केस में भी एरर आएगा, क्योंकि SST में 3 लेटर्स आ रहे हैं और 3 डॉट्स आ रही हैं जो कि 5 लेंथ से ज़्यादा है। तो आपको ध्यान में रखना है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट किया जाता है। अगर मैं स्पेशल कैरेक्टर्स टाइप करूँ तो उस केस में भी यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि इन स्पेशल कैरेक्टर्स की लेंथ ज़्यादा है। अगर ये वैलिडेशन रूल के अकॉर्डिंग लेंथ को फॉलो कर रहे हैं तो ये अलाउड होंगे। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन डेटा वैलिडेशन का है कस्टम। कस्टम में क्या होगा कि आप अपने अकॉर्डिंग रूल बना सकते हैं। तो यहाँ पे सेटिंग्स में अलाउ में आप कस्टम पे जाइए और इसके बाद आप कोई फॉर्मूला लिख सकते हैं। फॉर्मूला मतलब कि क्या आप चाहते हैं कि कौन से फॉर्मूला से इस पर्टिकुलर सेल रेंज में वैल्यू आए।